गैर अर्जदार जो है, जो नॉन एप्लीकेंट है, वो एप्लीकेंट को बदनाम कर रहे हैं और पुण्य नगरी न्यूज़पेपर में एक प्रेस नोट दिया गया 28 दिसंबर 2021 को, और उस प्रेस नोट के जरिए से, जाहिर प्रकटन के जरिए से, जो एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट नंबर 1 लतीफ खान पिता बाबा मियाँ, एप्लीकेंट नंबर 2 शेख रियाज पिता शेख गयास, इन दोनों को जो एप्लीकेंट है इनको बदनाम किया जा रहा है, इनकी प्रॉपर्टी को बदनाम किया जा रहा है। यूसुफ खान इस प्रॉपर्टी को बदनाम कर रहे हैं। इस प्रॉपर्टी में गैर कानूनी तरीके से 5 एकड़ 22 गुंठे जो लतीफ खान की है और बाकी लोगों की है, इनकी प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं हूं वसीम शेख, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी। आज एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी को आज 30 दिसंबर 2021 को एक एप्लीकेशन मिला है, और वो शिकायत ये है कि गैर अर्जदार जो है, जो नॉन एप्लीकेंट है, वो एप्लीकेंट को बदनाम कर रहे हैं, और पुण्य नगरी न्यूज़पेपर में एक प्रेस नोट दिया गया 28 दिसंबर 2021 को, और उस प्रेस नोट के जरिए से, जाहिर प्रकटन के जरिए से, जो एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट नंबर 1 लतीफ खान पिता बाबा मियाँ, एप्लीकेंट नंबर 2 शेख रियाज पिता शेख गयास, इन दोनों को जो एप्लीकेंट है इनको बदनाम किया जा रहा है, इनकी प्रॉपर्टी को बदनाम किया जा रहा है, इनकी प्रॉपर्टी के ऊपर मतलब एक ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि लतीफ खान बाबा मियाँ, इनकी ये जो टोटल प्रॉपर्टी है, ये बाबा मियाँ की 27 एकड़ एंड 16 गुंठा, टोटल 27 एकड़ एंड 16 गुंठे है, डिवाइडेड बाय 5, ये 5 ब्रदर्स है, जिसकी एक कोर्ट के हिसाब से आप देखा जाए तो, कोर्ट के जो आदेश में यहाँ पे देख रहा हूँ, और कोर्ट के आदेश के हिसाब से आपको बता दूं, सिविल सूट नंबर है 936/2019, एंड इसके जो ये है एप्लीकेंट, इसमें है जो कोर्ट में गए हैं यूसुफ खान बाबा मियाँ वर्सेस लतीफ खान। तो यूसुफ खान बाबा मियाँ ही इसमें कोर्ट गए थे और सिविल सूट इन्होंने दाखिल किया था, जिसमें से कोर्ट ने इनको जो है तो साफ जजमेंट दिया है। इसके अंदर कोर्ट का जजमेंट है कि जो 5 भाई है, सबकी 5 एकड़ 22 गुंठे, 5 एकड़ 22 गुंठे, 5 एकड़ 22 गुंठे एंड 5 एकड़ 22 गुंठे, ये सभी भाई की यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, आप देख सकते हैं। 5 एकड़ 22 गुंठे जमीन ये सबकी है, और इतना ही नहीं, ये कोर्ट के जजमेंट के अलावा भी मैं आपको बता दूं, इस जजमेंट को तो कोर्ट ने यहाँ पे आदेश किया है, ये स्वीट जो है इसको डिसमिस कर दिया है कोर्ट ने यूसुफ खान को। इसके बावजूद यूसुफ खान इस प्रॉपर्टी को बदनाम कर रहे हैं। इस प्रॉपर्टी में गैर कानूनी तरीके से 5 एकड़ 22 गुंठे जो लतीफ खान की है और बाकी लोगों की है, इनकी प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे देखिए, मैं बता दूं 2021 का और सभी ईयर्स का यहाँ पे पंचनामा मौजूद है तलाटी का, एंड यहाँ पे इंस्पेक्शन रिपोर्ट है, तो वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट में भी पंचनामा के हिसाब से सभी भाई के 5 एकड़ 22 गुंठे, 5 एकड़ 22 गुंठे, और ये जो प्रॉपर्टी का 7/12 है ख्वाजा हुस्नुद्दीन के नाम पे है, और ये जो बाकी 5 भाई है इनका यहाँ पे नाम हाईलाइट किया गया है। तो सभी का यहाँ पे बता रहा है 2 एकड़ 22 गुंठे, 2 एकड़ 22 गुंठे, मतलब 2 हेक्टर, हेक्टर मीन्स 5 एकड़ 22 गुंठे। तो 5 एकड़ 22 गुंठे के हिसाब से सभी भाई का यहाँ पे डिवाइड ऑलरेडी यहाँ पे 7/12 पे भी किया गया है। उसके अलावा मैं आपको एक और एविडेंस बता दूं कि ये जो एविडेंसेस बताना इसलिए जरूरी है कि मैंने जो तकरार, जो कंप्लेन आगे फॉरवर्ड किया हूँ, इस एविडेंस को साथ में मैंने लगा के और इस पर मैंने पूरी स्टडी किया हूँ, तो आपको बता दूं। और जो यहाँ पे MRT है, ये अभी जो यूसुफ खान बाबा मियाँ है, उनका कहना है कि ये मैं यहाँ पे टेनेंट बताया जा रहा, अपने आप को कुल बताया जा रहा, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं MRT ने इनको टेनेंट्स मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। और ये यहाँ पे डेट है 30 जनवरी 2021, ये तहसीलदार के आदेश है, यहाँ पे साफ यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये टेनेंट नहीं है, तो इनको टेनेंट रिजेक्ट कर दिया गया। और यहाँ पे MRT ने ही नहीं, इन्हें तहसीलदार ने रिजेक्ट किया है, और आगे के जिलाधिकारी कार्यालय में DY कलेक्टर ने भी इनको टेनेंट्स मानने से इनकार कर दिया है। तो ये बात साफ जाहिर होती है कि ये इनके फादर की जगह है, तो फादर की जो जगह होती है वो इक्वल होती है, सभी भाई में डिवाइड होती है, तो 27.16 डिवाइडेड बाय 5, तो ये सबका 5 एकड़ 22 गुंठे 22 गुंठे जमीन होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, यहाँ पे मेरे पास है जो तहसीलदार है, तहसीलदार के आदेश यहाँ पे मौजूद है, जिसमें साफ किया गया है, ये तहसील के आदेश आप देख सकते हैं, जिसमें
5 एकड़ 22 गुंठे, 5 एकड़ 22 गुंठे, 5 एकड़ 22 गुंठे। यहाँ पे साफ सभी भाई के नाम के साथ विथ नेम सबका यहाँ पे डिवाइडेड किया गया है। तो अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जब यहाँ पे तहसील, तलाटी, कलेक्टर, एसडीएम, इन सब के अलावा यहाँ पे जो ये सभी भाई के जो मदर है, इनके मम्मी का खुद का अपना एक स्टेटमेंट है यहाँ पे कि उन्होंने अपने सभी बेटों की जमीन है, उन्होंने कहा कि ये मेरे शौहर की जमीन है, अपने उनके हस्बैंड की प्रॉपर्टी है और सभी भाई का इसमें हिस्सा है। तो ये यहाँ पे उनका ये भी एक एविडेंस है। इसके अलावा 7/12 में सभी भाइयों के नाम है। और इसमें सबसे बड़ा एक मैं जो आपको बताना चाहूंगा इस न्यूज के माध्यम से कि जो यूसुफ खान बाबा मियाँ है, यूसुफ खान बाबा मियाँ का खुद यहाँ पे एक एप्लीकेशन है और वो एप्लीकेशन ये है और एप्लीकेशन डेट है ऑन डेटेड 12 नवंबर 2021 को यूसुफ खान बाबा मियाँ ने एक तहसीलदार को और अप्पल तहसीलदार को एक एप्लीकेशन किया था, वो ये एप्लीकेशन है। और उस एप्लीकेशन में यूसुफ खान बाबा मियाँ ने खुद ये एप्लीकेशन किया है कि हम सभी भाइयों का 7/12 पर हमारा नाम चढ़ाइए। तो नाम चढ़ाने के लिए इन्होंने सभी भाई के यहाँ पे आप देख सकते हैं सिग्नेचर्स लिए हैं सभी भाई का। यूसुफ खान का खुद अपना एक यहाँ पे सिग्नेचर है, अंगूठे है और सभी भाई का। तो जब यूसुफ खान बाबा मियाँ 12 नवंबर 2020 को खुद एप्लीकेशन करते हैं कि हम सबका 7/12 पर नाम चढ़ाया जाए, जब ये प्रॉपर्टी यूसुफ खान की है तो यूसुफ खान क्यों ये सब एप्लीकेशन कर रहे हैं कि ये नाम उनका चढ़ाया जाए। तो सबसे पहले तो यूसुफ खान के फॉल्स एलिगेशंस, एक तरफ कोर्ट को डिनाई करना, तहसील के आदेशों का उल्लंघन करना, कोर्ट का उल्लंघन करना, कोर्ट के जजमेंट को डिनाई करना और ये प्रॉपर्टी में नियत खराब होने की वजह से किसी की प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी कब्जा करने की कोशिश करना और किसी की प्रॉपर्टी पर नियत खराब होने पर उसकी प्रॉपर्टी को डिस्प्यूट करना, उसकी प्रॉपर्टी को एक पुण्य नगरी के जाहिर प्रकटन के थ्रू से एक एडवोकेट जो उनके है जयंत, यहाँ पे उनके एडवोकेट का नाम भी है, उनको भी इसमें मतलब गैर अर्जदार बनाया गया है, उनके ऊपर भी ये कार्रवाई की जा रही है। एडवोकेट जैन चिटनीस उस्मानपुरी के रहने वाले हैं, इनके ऊपर भी इसमें कार्रवाई की जा रही है। और जो मेरा एप्लीकेशन है इसमें लगभग ये 8 लोग हैं। लतीफ खान फर्स्ट नंबर एप्लीकेंट है, सेकंड शेख रियाज है एंड इनके जो वर्सेस है वो यूसुफ खान है, करीम खान है, आबिद खान है, हामिद खान, अजीज खान, रऊफ खान एंड इनके एडवोकेट एंड पुण्य नगरी जो न्यूज़पेपर है जिसमें इनका जाहिर प्रकटन हुआ था। पुण्य नगरी जाहिर प्रकटन में इन्होंने जो बदनामी की है, अब हम आते हैं बदनामी पर। इन्होंने जो बदनामी की है पुण्य नगरी में जाहिर प्रकटन देकर 28 दिसंबर को उन्होंने जाहिर प्रकटन में कहा है कि शेख रियाज जो है, शेख रियाज ने एक प्लॉट 3 लोगों को बेचा है और लतीफ खान ने टोटल मिलाकर 14 एकड़ जमीन सेल किए हैं। तो 14 एकड़ जमीन सेल करने के इनके पास कोई एविडेंस नहीं है। विदाउट एनी एविडेंस इन्होंने ये प्रेस नोट किया है और उनको उनकी बदनामी करने की कोशिश की है और उनको बदनाम किया है। सेकेंड चीज, इन्होंने ये कहा है कि एक प्लॉट को 3 लोगों को नोटरी कर दिया गया है। तो अगर नोटरी कर दिया गया है तो जिसको भी दिया गया है उनको चाहिए था कि पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करे, फ्रॉड का केस दर्ज करे। तो शेख रियाज और लतीफ खान पर इन्होंने, अगर इनकी प्रॉपर्टी है 5 एकड़ 22 गुंठे, तो इन्होंने अगर इसमें से 14 एकड़ जमीन बेचे हैं तो किस आधार पर बेचे हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। ये नहीं कि इस तरह का जाहिर प्रकटन देकर, इस तरह का प्रेस नोट कर, इस तरह का मतलब ये जो पेपर का मिसयूज कर जो ये लोग बदनामी कर रहे हैं, ये बदनामी के आरोप में और प्रॉपर्टी पर अतिक्रमण करने की कोशिश करने के आरोप में गैर तरीके से, ये जो मुझे शिकायत मिली थी 30/12/2021 को, ये शिकायत को मैंने हमारे सीएम साहब को, स्टेट गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट किया हूँ। सीआरपीसी 154 अंडर सेक्शन 3 के तहत मैंने आईपीसी की धारा 500 एंड 448, 447 एंड 427 एंड 452 एंड 504, 506 एंड आईपीसी 34 के तहत इन पर कार्रवाई की जाए। इस मामले पर कार्रवाई कर इन पर जल्द से जल्द एक एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये जो मामला है ये बहुत ही दिन ब दिन गंभीर होता जा रहा है। हमारी औरंगाबाद पुलिस को चाहिए, कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड हरसुल पुलिस स्टेशन को चाहिए कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इस मामले को थोड़ा सा गंभीरता से, थोड़ा सीरियस लेना चाहिए पुलिस को। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो लतीफ खान बाबा मियाँ है, इस कंप्लेन में उन्होंने बताया है लतीफ खान बाबा मियाँ पर एक पहले भी जानलेवा हमला हुआ था जिस पर आईपीसी 307 सिडको पुलिस स्टेशन में दर्ज है। उसके अलावा यहाँ पे फिर से एक
मामला आया था जिसमें इनको गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी गई थी, उस मामले को भी हरसुल पुलिस स्टेशन में एनसीआर दर्ज है। उसके बाद इतना ही नहीं, इतनी कार्रवाई होने के बावजूद यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं 14 दिसंबर 2021 को हरसुल पुलिस स्टेशन में आईपीसी 147, 147, 143 एंड 323 एंड 504 एंड 506 34 के तहत इन लोगों पर जो नॉन एप्लीकेंट है इन पर कार्रवाई की गई थी, इन पर गुना दाखिल एफआईआर दर्ज हुआ था। उसके बाद इतना ही नहीं, इनके ऊपर प्रतिबंधक कार्रवाई भी की गई है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सिडको डिवीजन के थ्रू से। लेकिन अब तक फिर भी ये लोग जो है कानून का उल्लंघन किए जा रहे हैं। इनको प्रतिबंधक कार्रवाई का कोई डर नहीं, कानून कायदे का कोई धाक नहीं रहा इनको, मतलब इनके अंदर कोई डर नहीं रहा है। और ये अभी भी इस तरह का ये जो है माहौल खराब करना, मतलब कि किसी के ऊपर 143 आईपीसी और 147 मतलब कि दंगल करना और माहौल को खराब करने के सेक्शन लगने के बावजूद, उन पर प्रतिबंधक कार्रवाई होने के बावजूद भी अगर वो इस तरह का एक झगड़ा करने की कोशिश करना, किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की कोशिश करना, तो मुझे लगता है कि पहले तो सिर्फ लतीफ खान की सुपारी दी गई थी और इन पर एक जानलेवा हमला हुआ था। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब लतीफ खान का मर्डर भी हो सकता है, इस बात को भी इनकार नहीं कर सकते। तो कमिश्नर ऑफ पुलिस को चाहिए कि इस पर थोड़ा सा सीरियस होकर, और हरसुल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस को भी चाहिए कि इस पर थोड़ा सा सीरियस होकर इस मामले पर थोड़ा सा गैर अर्जदार जो भी है इसमें नॉन एप्लीकेंट, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, वरना एक यहाँ पे बड़ा हादसा हो सकता है। और अगर एक बड़ा हादसा होता है तो इस न्यूज के माध्यम से बार बार बताया जा रहा है कि ये इसके जो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, मुझे लगता है शायद हरसुल पुलिस इंस्पेक्टर ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने 14 दिसंबर को इन पर एफआईआर दर्ज होने के बाद में इन्होंने जो असिस्टेंट कमिश्नर के पास में 15 दिन हो चुके थे, इन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास प्रेजेंट नहीं किया गया था प्रतिबंधक कार्रवाई करके। तो इस तरह का अगर हादसा होता है तो ये बहुत ही हमारे लिए गलत बात है कि पुलिस, मतलब चाहिए कि पुलिस को ये इस पर कार्रवाई की जाए। और ये जो नॉन एप्लीकेंट है, ये नॉन एप्लीकेंट जो इन्होंने जो लतीफ खान एंड शेख रियाज की जो बदनामी की है, तो इन पर जो है तो मानहानि का जो आईपीसी 500 के तहत कार्रवाई की जाए। एंड इनकी जो प्रॉपर्टी को डिस्प्यूट किया गया है, प्रॉपर्टी को जो बदनाम किया, प्रॉपर्टी का अब नुकसान हो चुका है, तो 427 की कार्रवाई की जाए। एंड इनकी प्रॉपर्टी पर जो अतिक्रमण करने की कोशिश की जा रही है, तो आईपीसी 447 एंड 448 452 की कार्रवाई इन पर इंक्वायरी कर की जाए। एंड जो ये बार बार जो लतीफ खान को परेशान किया जा रहा है, तो उन्हें चाहिए जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई की जाए। एक प्रतिबंधक कार्रवाई करने के बावजूद अगर ये लोग नहीं रुकते हैं, अपने आप को नहीं रोक पा रहे, तो इन पर फिर से कोई एक नई कार्रवाई की जाए जिसकी वजह से पर इन पर रोकथाम की जाए, वरना यहाँ पे एक बड़ा हादसा हो सकता है। ये प्रॉपर्टी कहाँ की है? ये है हरसुल गट नंबर 15, हरसुल सर्वे नंबर 15 में है और इसको रोशन बाग कहा जाता है। यहाँ की कार्रवाई आज मुझे कंप्लेन मिली थी और एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी को ये कंप्लेन मिलते ही स्टेट गवर्नमेंट एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस स्टेट महाराष्ट्र एंड कमिश्नर ऑफ पुलिस औरंगाबाद, इनको कंप्लेन शिकायत फॉरवर्ड कर दी गई है। अभी ये चाहिए पुलिस को इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी ने अपना काम पूरा किया, आगे अभी पुलिस को चाहिए कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए।